क्यों हिला डाला ना? नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। तो भाई बजट आ गया और एफएम ने या गवर्नमेंट ने आज तक पूरी कोशिश की है स्टॉक मार्केट पे किस तरह ब्रेकें लगाई जाएं और किस तरह जो है एक चढ़ती मार्केट में हर वो मुमकिन कोशिश की जाए कि इसे नीचे फेंका जाए, बट अभी वो फिलहाल सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। और मार्केट शायद ये कह रही है जब मेरा मूड होगा मैं तभी नीचे आऊंगी, तब तक जो है मुझे छेड़ना मत। बट छेड़छाड़ जो है बखूबी से हुई और बार बार छेड़छाड़ हुई, बट ये क्या अनएक्सपेक्टेड था? आई डोंट थिंक सो। इससे पहले हमने जो है बजट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसी को थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और इस बजट से मुझे डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली कहाँ हुई है, क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है एंटिसिपेटेड नहीं था? डेफिनेटली था, बट शायद मुझे उसमें जो है ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। डिसअपॉइंटमेंट कहाँ हुई है वहाँ बात करते हैं, बट सबसे पहले जो कुछ दिन पहले हमने ऑलरेडी बजट के बारे में जो है डिस्कस किया था उसे जो है एक बार चेकआउट करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बजट 2024 से, और एक खतरा या शायद बहुत बड़ा खतरा मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए जो आने को तैयार है मेरी उम्मीदों के हिसाब से। इस खतरे को जो है डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करेंगे। वो था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल गेन में जो है आपको इंक्रीज मिलने वाला है। डिफेंस स्पेंडिंग, अब ये डिफेंस स्पेंडिंग जो है ये आम सी बात है, मेक इन इंडिया, डिफेंस स्पेंडिंग, ये तो होगा ही होगा, ये सबको पता है। तो एफएमसीजी के लिए मैं बहुत कुछ जो है बड़ी खबरें या बड़ी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। डिफेंस के ऊपर ऑलरेडी बजट में भी आया, डिफेंस में ऑलरेडी जो है चलेगा भी, और शायद जो सी और पोर्ट के ऊपर हालांकि बजट में आया, बट उस पर कंसंट्रेशन जो है मेरा आज भी है, कल भी रहेगा। और सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि आप रोबोटिक्स या जो है मशीनरी जो है फाइटिंग करते हैं एंड ऑल दैट, आप मे बी केमिकल जो है वॉर्स में या उस तरह की जो है चीज़ों में आगे जाएंगे, बट आपको सी रूट्स के जरिए, पोर्ट्स के जरिए जो है वो मिलिट्री या सिक्योरिटी और वो सब जो है एरिया को जो है आपको काउंटर करना होगा, बखूबी से काउंटर करना होगा। अब आई डोंट नो हाउ मच कंसंट्रेशन गवर्नमेंट इज डूइंग, या उन्होंने ब्लंटली कितना बोला है, या एज अ इन्वेस्टर हम कितना उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। बट ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर, चाहे आप इसे जो है शिपिंग के ऊपर, चाहे आप इसे पोर्ट्स के ऊपर, वहां से सिक्योरिटी एनहांसमेंट जो है वो मुद्दा जो है बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। एग्रीकल्चर मैंने एक्सपेक्ट किया था तो वैसा ही हुआ, एग्रीकल्चर में भी एक्सपेक्ट जो है और ज़्यादा जो है एनहांसमेंट होगी और ज़्यादा, और हर बजट में ये चीज़ें और बढ़ेंगी। ये पहला बजट था इसलिए खुला जो है वो खेल रहे थे, बिना डर से खेल रहे थे। जितना जितना हम चौथे पांचवें बजट तक पहुंचेंगे एग्रीकल्चर से ये डरेंगे और उतनी ही फैसिलिटीज़ देंगे। एफएमसीजी से मुझे पहले भी उम्मीदें नहीं थी, आज भी उम्मीदें नहीं है। आपको बस ये है कि कुछ जो है ज़रूरत से ज़्यादा उल्टा सीधा ये ना करने वाले हैं, ना होगा। तो एफएमसीजी ऐसा है कि अगर आप अगले 10 सालों की कहानी सोच रहे हो, अगले 20 सालों की कहानी सोच रहे हो, अगर कोई सेफ एंड साउंड चीज़ आपको ढूंढनी है तो आई डोंट थिंक सो एफएमसीजी के अलावा कोई आपको जो है सोच में भी आ सकता है आज की तारीख में। क्योंकि डिफेंस में अगर आप देखो तो मे भी आप जो है काफ़ी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजीज चेंज हो सकती हैं, दिस एंड दैट हो सकता है। आप जो है टेक्नोलॉजी के अलावा आईटी के ऊपर देखो, वहाँ पर भी यू नेवर नो कौन कब कैसे कहाँ। फाइनेंस में भी जी इवन जो है बैंक्स को लेकर, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, हालांकि इनके बिना जो है कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, बट जो हाल चाल हमारे जो है ऑलरेडी सिस्टम में बताया हुआ है कि भाई क्योंकि सारे लोग जो है मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई डोंट नो ये जो है सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा लोगों का डर है या इसमें वाकई जो है कुछ अंदर के पाप हैं वो कहीं ना कहीं जो है शायद ऊपर ना आ जाए। बट नेक्स्ट इनकम टैक्स के ऊपर जो है ऑलरेडी हल्ला गुल्ला चल रहा है कि रिबेट मिलेगी या आपको जो है बेनिफिट मिलेगा आम जो है रिटेल को, आम जो है हिंदुस्तानी को। वेल आई ऑल्सो एग्री कि मिल सकता है, बट वो इतना मिनिमल होगा कि मतलब उसे आप इग्नोर कर दो वो भी तब भी चलेगा। आई मीन ऐसा कुछ जो है छप्पर फाड़ वाला काम नहीं होगा। यही एग्जैक्टली जो है आई मेंट। आई थिंक 50,000 की जो है स्लैब को हिलाया है
इधर उधर किया है, ट्विकिंग की है। तो बेसिकली उन्होंने हेडलाइन तो बना दी कि हमने जो है इतना काम कर दिया, हम जो है ये कर रहे हैं, हम जो है इसका एडवांटेज जो है आपको देंगे, दिस एंड दैट। बट प्रैक्टिकली सोचो क्या इससे बहुत बड़ा कुछ फर्क पड़ा? आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा अगर जो है जो भी सरकार को मुझे लगता है इनकम टैक्स में बेनिफिट तो होगा, वो हेडलाइन में बनेगा कि सरकार ने जो है बेनिफिट दिया है आम इंसान को, आम जो है इंडियन को, कि आपको जो है इनकम टैक्स में रिबेट मिल गई है या इनकम टैक्स में आपको छूट मिल गई है, व्हाटएवर। हेडलाइन के लिए वो होगा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है, और हाँ नंबर्स में भी होगा कि इतने लोग जो है फ्री हो जाएंगे, इससे इतने लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल जो है फायदा जब आप प्रैक्टिकलिटी में देखोगे उसे मिलेगा नहीं, बट हेडलाइन बनाने के लिए आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मेरी बेसिकली इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं है। एनवायरमेंट सेफ्टी के अंडर जो है गवर्नमेंट विल ले डाउन इट्स प्लान। एनवायरमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी नो जो है इवन सोलर हो गया, चाहे विंड हो गया, या बहुत जो है कंसंट्रेशन इस एरिया पर की जाएगी और करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये करेंगे या नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, बट इनकी मजबूरी है, इसे करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जैसा कि वो रिबेट का और इनकम टैक्स के ऊपर जो है हमने डिस्कस किया ही था, इसीलिए जो है मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आना है वो तो इसके आगे आना है। और कल से भी इवन अगर कोई भी मुझसे जो है कुछ ये पूछ रहा है कि बजट से क्या उम्मीदें थी या बजट आपको कैसा लगा, दिस एंड दैट, तो मेरा तो एक ही जवाब है कि भाई बजट जो है जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही है, क्या कोई डिफरेंट लगा आपको? सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा बवाल, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी इस बजट में आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और शायद पॉसिबली इस वजह से जो है हो सकता है मेरे एक्शंस भी उसे जो है उस हिसाब से जो है सपोर्ट कर रहे हो जो भी मैं कर रहा हूं। एक्शंस का सिंपल मतलब है, क्योंकि अब हम जो है यूट्यूब पर जो है ओपनली स्टॉक का नाम नहीं ले सकते हैं, और इसे मैंने वाकई बहुत दिल पर जो है अपने ली है। तो मेरे जो भी एक्शंस होते हैं बडीज ग्रुप के लिए ओपन होते हैं, मेरी कन्वर्सेशन ओपन होती है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेटली जो है मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ मानता हूँ तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उसके लिए फाइट करने के लिए अपने पास कुछ तरीके हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम हो रहा है। और इवन जो है चैनल पर भी इवन जब हम मेंबरशिप कर रहे हैं वहाँ पर हमने बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया है कि कोई टिप या कोई सर्विस या आपको कोई मुनाफा या आपको कुछ दिया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ओपिनियन चाहिए किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो क्रिकेट हो, मेरा कुछ भी मूड करेगा मैं बोलूंगा, इसमें सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बातें नहीं है, तो वहां साहब जो है मैं डिस्कस कर सकता हूं। पब्लिक वीडियोस पर जितना हम डिस्कस करते हैं तो वो यही है, स्टॉक स्पेसिफिक हम नहीं बात कर सकते, उसके ये जिक्र हो रहा था। बट अगेन सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो आपके क्राइटेरियाज होते हैं सब में दखल अंदाजी दी जाएगी। बहुत लोगों को ये नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, बट मेरा मानना ये है। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों को वाकई ये लगता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लोग एंटिसिपेट तो सारे करते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या, बट मुझे लगता है आई डोंट नो आप जो है इस वीडियो से भी या आप ओवरऑल उस वीडियो जब मैंने बनाई थी आप कितने जो है इससे एग्री करते थे या मेरे कॉन्फिडेंस को एग्री करते थे। वेल आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड माइंड यू इसके आगे मैं अपनी ओपिनियन दूंगा जो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, कि सरकार को अगर ये करना है वो क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सरकार को अगर इनमें से कुछ ना कुछ करना है तो इसी बजट में करना है। दे वोंट जो है अलाउ कि आने वाले बजट में लॉन्ग टर्म में जो है जो 10% का कैपिटल गेन है आपका, मुझे लगता है वो 15% पर जा रहा है, एंड आई होप आई कुड बी रॉन्ग। और ये मेरी एक्सपेक्ट, इसमें शायद मैंने ओवर एनालाइज कर लिया, मैंने ये नहीं सोचा कि 10 का 15 मतलब 50% हो जाता है बॉस, तो शायद वहाँ पर इसके अलावा पेशेंस है, ज़रूरी नहीं है जो मुझे लग रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव हो, वो 10 का 15% पे जा रहा है। शॉर्ट टर्म की एक बात चल रही थी कि आप शॉर्ट टर्म को भी जो है बिजनेस इनकम में डाल दो, वो बहुत भयानक हो जाएगा, वो बहुत भयानक हो जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म को भी बिजनेस इनकम में डाल दो। तो मुझे लगता है वो 15% को वो 20% पे कर दिया जाएगा, जो अभी 15% है। सो 10 का वहाँ पे 15 कर दिया जाएगा, 15 का यहाँ पर 20 कर दिया जाएगा। और ट्रेडर्स के लिए जो आपकी जो है चीज़ें होती हैं जिसमें आपके कई टैक्सेस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कर जो है उसे इंक्रीज किया जाएगा। अगर कुछ होना है इस बजट में होकर रहेगा। तो ये था वो। अब लॉन्ग टर्म में जो है मुझे लगता है 15% तक बात तो जा रही थी, बट बाद में प्रैक्टिकली आप सोचो, आप लॉन्ग टर्म में जो है आप एक जो चीज़ कह रहे हो
कि आप इन्वेस्टर्स को प्रमोट करना चाहते हो, ट्रेडिंग को नहीं करना चाहते, तो शायद इसलिए जो है वो 2.5 तक रोक गए। नॉर्मली आपके माइंड में ही आता है कि वो 10 का 15 जो है होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट एक्चुअल खतरा फ्यूचर में क्या है और वो होगा। आज मैं इस वीडियो पर कह रहा हूँ वो होगा फ्यूचर में, तो सभी जो है एक ही थाली में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म वाला जो है 15 से 20 होना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को ये पेनफुल लग रहा होगा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, और ये एक पॉपुलर ओपिनियन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बहुत लोगों को दिक्कत है। भाई एक चीज समझो, अगर आप कोई भी टैक्स सिस्टम में हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो एंड प्लस प्लस प्लस, तो आपकी टैक्स ब्रैकेट सोचो कहां तक जो आती है, 30-30, 35-35, 40-40 तक जो है आपकी टैक्स ब्रैकेट जो आती है। शॉर्ट टर्म में आप कितना भी कमा रहे हो, आप जो है 10%, 15%, पार्डन मी 15% से जो है आप छूट सकते थे। और आई थिंक आपको अगर याद होगा, मैंने प्रीवियसली चैनल पर जो है जब एक बार इसी के बारे में कवर किया था, तब मैंने कहा था इससे ज़्यादा बढ़िया टैक्सेशन नहीं हो सकती कि आप 15% देकर जो है बिल्कुल टैक्स फ्री और जो है पूरा बल्ले बल्ले कर सकते हो। और मेरी हमेशा से ये मानना है कि 15% देकर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो, जो कि नॉर्मली ट्रेडिंग मतलब या तो आप लॉन्ग टर्म हो बिल्कुल, या आप शॉर्ट टर्म हो। इंट्राडे में तो देखो अगेन इट इज़ अ वेरी स्किलफुल गेम, तो वो एक अलग बात है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाकर, रादर मुझे तो लगता है इंट्राडे में, चलिए एनीवेज उस पर नहीं जाते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में जो है 15 से जो है देकर छूट रहे थे, तो इमेजिन करो अगर आप सब्सटैंशियल पैसा कमा रहे हो तो आप एक्चुअली आपके लिए कितना बेनिफिट है ये चीज़। और 20% भी आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक है। यस, लोगों ने जो हल्ला गुल्ला मचाना है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, तो ये करते करते जो है वो सभी जो है भेड़ चाल का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर आप अर्न करते हैं तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक्चुअली अगर आप सब्सटेंशियल कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं और उसमें से आप 20% देकर बाकी का सारा पैसा आपका वाइट है, और आप इजीली जो है आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। यस, 15 से 20%, 5% देना, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 5 रुपये और देना जो है इसमें हर्टफुल हो सकता है। बट इमेजिन अगर इसी के ऊपर वो नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट का लगा दे तो क्या हाल होगा। और यही है वो एक सबसे बड़ा खतरा जो फ्यूचर के लिए लगभग गारंटीड है कि आना है, कि जब ये इवन लॉन्ग टर्म, शायद लॉन्ग टर्म को छोड़ दें कुछ चीज़ें बहाना लगाकर, बट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म और आपका ये इंट्राडे एंड ऑल दैट, ये सब जो है बिजनेस इनकम में वो डालना शुरू कर देंगे। दैट विल बी द डे जब आपको एक्चुअली मार्केट की परेशानी होगी, जब आपको एक्चुअल में परेशानी होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैं जो है 20 रुपए देकर छूट जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं उस ब्रैकेट में जहां 30, 35, 40 की ब्रैकेट में आ जाता हूं और तब मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, देन वो चीज जो है हर्टफुल डेफिनेटली होती है। इंट्राडे में तो स्टिल जो है आपकी एक बहुत स्किलफुल गेम है और आप मार्जिन के ऊपर खेलते हो, दिस एंड दैट, तो वो बिजनेस समझ में आता है। बिजनेस इनकम में डालकर जो है आप कहीं ना कहीं से वे आउट ढूंढ लोगे। बट शॉर्ट टर्म जो है उसमें अगर वो आपके बिजनेस इनकम में जाना लग गया, जो कि सबसे बड़ा खतरा फ्यूचर में मेरे लिए जब मुझे लगता है आने वाला है, वो होगा सबसे बड़ा भयानक। इसके अलावा आपका जो ट्रेडर्स हैं, आप इन एनी केस सरकार कह रही है कि उन्हें डिस्करेज करना है, दिस एंड दैट, तो ये एक्सपेक्टेड था और वो टैक्सेस और लग गए हैं। बट आई डोंट थिंक सो, जिसने जो है वही कहते हैं ना, दारू पीने वाले को, शराब पीने वाले को जो है पीने का बहाना चाहिए। तो ट्रेडर्स को अगर भाई उनका डेली लाइवलीहुड है ये, तो जैसा भी करेंगे वो तो करेंगे, जिसने नुकसान करना है वो भी करेंगे, जिसने गैम्बल करना है वो भी करेंगे। आप इस चीज को जो है आप रोक शायद नहीं पाओगे इन टैक्सेशन के ऊपर। और ऊपर से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, एटलीस्ट बजट वाले दिन। आने वाले दिनों में फॉल करेगी तो दुनिया के साथ ही हम भी फॉल करेंगे, अप होंगे, डाउन होंगे, वो एक अलग क्राइटेरिया है। बट आज की तारीख में जब बजट के दिन जो है आपकी मार्केट जो है नीचे कितना खतरनाक रिएक्शन दिया, उसके बाद कितनी रिकवरी ऊपर हुई, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मार्केट को पसंद आई है ये चीज। मार्केट, मैंने प्रीवियसली भी ये मेंशन किया है, मार्केट इसलिए नहीं गिर रही है बिकॉज साइडलाइंस में पैसा है और दे आर वेटिंग फॉर इट। और मार्केट जब वेट कर रही होती है पैसा लगाने के लिए, या लोग पैसा लगाने के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो या तो कोविड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आ जाए वैसी सिचुएशन, नहीं तो मार्केट जो है लेने का मौका नहीं देती है और निकलने का मौका नहीं देती है। और ये खबर सेंटिमेंट वाइज जो है एक दिन में गिरने वाली खबर नहीं थी, एटलीस्ट कुछ दिन जो है गिर सकती थी मार्केट। इस खबर के ऊपर 5-7%, 10% गिरकर सस्टेन कर सकती थी मार्केट, बट वो नहीं गिरी है। ये मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं गिरी है क्योंकि शायद या तो मार्केट ने एक बहुत ऊपर की आगे की जर्नी अभी कंप्लीट करनी है जो अभी इनकम्प्लीट है, या वही बात कि लोग कॉन्शियस पहले से ही हुए पड़े थे। मार्केट भी आपको ध्यान हो 2 दिन पहले से जो है गिर रही थी एंड ऑल दैट, तो वो पैसा, और जब मार्केट डिप कर रही है, मार्केट गिरी है, बजट वाले दिन भी कुछ गिरी थी, तब लोगों के पास साइडलाइन में पैसा है, पैसा लगाने के लिए और सेंटीमेंट बिगाड़ने के लिए। अगेन इवन
टीवी चैनल्स पर भी आपको जो है, मैंने तो एटलीस्ट जितने देखे हैं वो कहते हैं 9 में से 10, मतलब 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ऐसे ऐसे नंबर दे रहे हो यार। हालांकि ये चीजें जो है बहुत भयानक नेगेटिव नहीं है। मार्केट जिस सेंटीमेंट के ऊपर है उसे गिराने के लिए एक सब्सटेंशियल कुछ खबर चाहिए, सब्सटेंशियल कुछ चाहिए, इसलिए जो है मार्केट नहीं गिर रही है। इसके अलावा जो है ये आप कह रहे हो टैक्सेशन, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। रियल जो है नेगेटिव तब आएगा जब ये सब कुछ बिजनेस इनकम में जाएगा। दो चीज़ों में मैं डिसअपॉइंटेड रहा हूं इस बजट के ऊपर। एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा हूं मैं कि आपका AI का डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। एडुकेशन का कुछ हुआ, बजट भी अलॉट हुआ, बट AI भाई, AI इज़ फॉर रियल। आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी एडुकेशन, इस फील्ड पर नजर रखो, ध्यान रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है बजट अलॉट करते रह जाए, सिर्फ और सिर्फ ख्वाबी चीजें जो है बनाती रह जाएं। तो आई थिंक उन्हें इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। एक और लोगों का जो है डर है इस जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, या ये जो ट्रेडिंग के ऊपर जो है टैक्सेस लगे हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि डब्बा ट्रेडिंग को वहां पर प्रमोट कर रहे हो। वेल, आई डोंट एग्री टू दिस। देखो, डब्बा ट्रेडिंग जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है, बट एक चीज आप मानकर चलो, जो सेफ्टी नेट आप जो है लीगल ट्रेडिंग से लेते हो, डब्बा ट्रेडिंग में वो आप लीगल और सेफ्टी नेट नहीं ले सकते। आज आप जो है इन एनी केस वहां से जो है पैसा लूज कर रहे हो, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छे से जो है कई लोग जो है कर पा रहे हैं। बट द डे जो है लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे कि उस पैसे को, एक सब्सटैंशियल पैसे को, एक जेन्युइन सही पैसे को आप जो है वाइट नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आपका कंट्रोल नहीं है, इसके अलावा कल को जो है कोई सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि आपका जो है पैसा आपका रहा ही ना, आपको मिला ही ना, और वहां पर चालूबाजी हो गई, तो वो जो सेफ्टी नेट आपको रियल मार्केट में जो है लीगल काम करने में हेल्प करता है, वो इनलीगल मार्केट्स में डब्बा ट्रेडिंग में नहीं हेल्प करेगा। सो आई डोंट थिंक सो। आप इनिशियल रिएक्शंस जो है देख सकते हो, यस आप डब्बा ट्रेडिंग में, आप लोग कहेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग इलीगल ट्रेडिंग्स में जो है ज्यादा शिफ्ट हो गया, दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली एवरीवन हैव टू कम इन द सिस्टम। तो उसका मुझे बहुत बड़ा खतरा या डर नहीं है। रही बात बजट की, वेल मेरे लिए बजट जो है एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और अगर इस बजट में जो हमने डिस्कस किया ये सब कुछ ना होता, आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। AI और एजुकेशन इज समथिंग व्हिच आई वांट टू सी मोर इन द बजट, इन द टॉक्स, और इन द प्रैक्टिकलिटी आल्सो। उसके अलावा बजट से डिसअपॉइंटमेंट आप हो या ना हो, बजट प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि इस देश में रहना है तो पैसा कमाना है तो टैक्स देना है। आप जितना मर्जी जो है हौला मचा लो, बट आप इस चीज से भाग नहीं सकते हो। शायद इसीलिए कई लोग जो है आउट ऑफ कंट्री और इस सिटीजनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज्यादा हैं तो आपको हर्टफुल हुआ होगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं ज्यादा थी, और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी तरह से फुलफिल हुई हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।